सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल पे मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 अहम खबरों की डिटेल्स आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई से मुतल्लिक है और इस खबर में हमने पोस्टमार्टम करना है। इमरान खान से मुतल्लिक किए गए दावों का पोस्टमार्टम होगा, तहरीक इंसाफ की पेशगोइयों का पोस्टमार्टम होगा और कुछ और भी इसी खबर से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी वीडियो लॉग में आगे चल के आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर है मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद का कल जो एक वीडियो बयान सामने आया है, या मुराद सईद खुद मंजर आम पे आए हैं, उस वीडियो बयान में मुराद सईद क्या बात कर रहे हैं, जो दावे या जो बातें मुराद सईद ने अपनी वीडियो स्टेटमेंट में कही हैं, उनका अगर ज़मीनी हकायक के साथ अगर हम मवाजना करें तो हकीकत खुल के क्या सामने आती है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक 9 मई के सान्हे के हवाले से जो आज अहम मुकदमे की समाअत हुई है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने किस किस्म के फैसले का इंदिया दिया है। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। आज नाजरीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बेंच में 3 रुकनी बेंच है याहिया अफरीदी साहब का, जिसमें जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं, जिसमें जस्टिस शकील अहमद हैं। मुकदमा था 9 मई के वो मुल्जमान जिनकी निचली अदालतों से जमानतें हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने उन जमानतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था कि ये जो जमानतें 9 मई के मुल्जमान की मंजूर की गई हैं, अदलिया ने जमानतें ग्रांट कर दी हैं, इसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया, कानूनी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि जब कानून को फॉलो नहीं किया गया, जज जो है वो अपने हलफ के तहत आइन और कानून का पाबंद है, तो जब कानून को फॉलो नहीं किया गया तो ये जमानतें रिवर्स होनी चाहिए। जिन मुल्जमान को जमानतें दी गई हैं उनकी दोबारा से गिरफ्तारियां होनी चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान जो बात की, जो ऑप्शन उन्होंने पेश किया, वो ये था कि हम डायरेक्शन ये जारी कर देते हैं कि जहां जहां पे 9 मई के मुकदमात हैं, मुल्जमान की जहां जमानतें हो चुकी हैं, उन केसेस को मुतलका जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, इंसदादे दहशतगर्दी के जो अदालतें हैं, वो 3 माह के अंदर इन केसेस का फैसला कर दे। पंजाब हुकूमत के जो वकील थे जुल्फकार नकवी, उनकी तरफ से कहा गया कि ये कोई एहतजाज का मुकदमा नहीं, ये कोई इंडिविजुअल किसी शख्स का मुकदमा नहीं, ये कोई सियासी रैली का मुकदमा नहीं, ये 9 मई का जो मुकदमा है जिसमें मुल्जमान की जमानतें मनसूख करवाना चाहते हैं, ये एक इदारे के ऊपर हमले का केस है। पूरे पंजाब में एक ही इदारे पे एक ही वक्त में हमला किया गया, मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत, मंसूबे के तहत ये एक इदारे को टारगेट किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हम इस केस में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते, कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देना चाहता जो ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो फैसला है, उस पर असरअंदाज हो। पंजाब हुकूमत के वकील नकवी साहब ने कहा, माय लॉर्ड, जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है किसी शख्स के खिलाफ, उसमें सीआरपीसी के तहत जमानत नहीं होती। यहां पर 9 मई जो कि एक साजिश थी, सोचा समझा एक मंसूबा था, मुल्जमान को सीआरपीसी के तहत स्पेशल जो कानून है, इंसदादे दहशतगर्दी कानून का जो सेक्शन 21D है, उसको नजरअंदाज करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 497 के सब क्लॉज 2 के तहत जमानतें दे दी गई। यहां पर तो कानूनी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। कानून का सेक्शन 497 सब क्लास 2 कुछ और है, उसके तकाजे कुछ और हैं, और जो इंसदादे दहशतगर्दी का कानून है उसका जो सेक्शन 21D है, उसके तकाजे कुछ और हैं। तो ये जमानतें मनसूख होनी चाहिए। और जो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि 3 माह के अंदर ये फैसले होने चाहिए, इस पर भी पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर ये जमानतें बरकरार रहती हैं, मुल्जमान तो शामिल तफ्तीश नहीं होते जमानत लेने के बाद, तो चालान ही दाखिल नहीं होगा, तो 3 माह के अंदर कैसे केस जो है वो केस का फैसला होगा। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि जिन मुल्जमान की जमानतें हैं, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करें तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, उनकी जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन 7 रोज के अंदर जमानत वाले जितने मुल्जमान हैं वो तफ्तीशी के पास जाके शामिल तफ्तीश होंगे, अपना बयान कलमबंद करवाएंगे, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, और उसके बाद जो चालान है वो दाखिल होगा और 4 माह के अंदर जो है
अदालत इन 9 मई के मुकदमात का फैसला करेगी, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत से कहा कि ये जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, ये अदालत की जानिब से जो बात कही जा रही है, इस पर मुझे फिर पंजाब हुकूमत से नई हदायत लेने दें, तो कल आके मैं इसके ऊपर जो भी मुझे नई हदायत मिलेंगी मैं अदालत को आगाह कर दूंगा। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब देखना ही है कि कल इस केस का क्या फैसला होता है। जमानतें मनसूख होती हैं तो अब भी उसकी डिटेल बताएंगे, लेकिन अगर जमानतें मनसूख नहीं होती, अदालत यही फैसला देती है कि ट्रायल कोर्ट 4 माह के अंदर फैसला कर दे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर तो एक अच्छी खबर होगी कि उनके लोगों की जमानतें मनसूख नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोलॉन्ग करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, अदालती कार्रवाई को तवालत देने के जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हरबे भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर आपको जमानत का फैसला बरकरार रहने के बाद जितने भी लोग हैं जो जमानतों पर बाहर आ चुके हैं, 7 दिन के अंदर जाके शामिल तफ्तीश होना होगा, और फिर जब शामिल तफ्तीश हो जाएंगे फिर केसेस का चलान दाखिल हो जाएगा, फिर इन केसेस के फैसले भी होंगे। जो फैसले अवॉइड किए जा रहे हैं कि 9 मई के केस में फैसले ना हो सकें, फिर बात फैसलों पर भी जाएगी, फिर आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कल इस केस में क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमने पोस्टमार्टम करना है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई से जुड़ी जो अहम एक खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मामला नाज़रीन ये है कि मैं ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने सुनी हैं, जो आपने देखी हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब अगस्त 2023 में गिरफ्तार होते हैं, पहले अटक जेल में, फिर उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाता है। खबर ये है जो हमने डिस्कस करनी है कि जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तारी के बाद पहले तो तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए थे फैसले के बाद, फिर बाकी केसेस में भी उनकी गिरफ्तारियां हो गई। जितने केसेस में इमरान खान साहब कन्विक्ट हुए या गिरफ्तार हुए, उनको एक साइड पे रखते हुए किस किस ने यह दावा किया, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो सहाफ़ी बरादरी से था, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया की बरादरी से था। आप खुद सोचें, अंदाजा लगाएं, उनके नाम जहनों में लेके आएं कि क्या क्या दावे किए गए कि कप्तान डट के खड़ा है, कप्तान झुकने को तैयार नहीं, कप्तान के पास एस्टेब्लिशमेंट के 4 आला अफीसर पहुंच गए, कप्तान के अडयाला जेल में पांव पकड़ लिए गए, कप्तान की अडयाला जेल में मिन्नत समाज जारी कि आप हमें माफ कर दें, आप हमारे साथ डील कर लें। ये डील की सारी बातें हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ डील करना चाहती है। लेकिन आज अब जो बात खुली है, अब जो हकाइक सामने आए हैं, उसने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया है। आजम सवाती साहब का जो 19 मिनट का एक वीडियो स्टेटमेंट है, उसने बहुत बड़े बड़े जो दावेदार थे, जो दावे करने वाले थे, पेशगोइयां करने वाले थे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक कि कप्तान डट के खड़ा है, कप्तान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, कप्तान नहीं मान रहा, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और आजम सवाती ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में बता दिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान डील मांग रहा है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान एनआरओ मांग रहा है। 2 मरतबा मुझे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ राब्तों की जिम्मेदारी सौंपी गई, दोनों मरतबा मैं नाकाम हुआ, मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। आसिम मुनीर के साथ जो दरवाजे हम खोलना चाहते थे, मुज़ाकरात के, बातचीत के, वो दरवाजे नहीं खुल सके। तो फिर कप्तान कौन सा डट के खड़ा है? जब आजम सवाती कुरान उठा के, हल्फ उठा के कह रहा है कि जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, तो फिर ये जो दावे करने वाले थे, बड़े बड़े ये यूट्यूबर्स थे, पीटीआई के लोग थे, साफी थे, ये किस बुनियाद पे दावे कर रहे थे कि कप्तान डील नहीं मांग रहा? आजम सवाती ने तो खुल के बता दिया कि कप्तान डील मांग रहा है, कप्तान कह रहा है कि जाके उनके साथ बात करो, मुज़ाकरात के साथ मसले को हल करो, मैं तो पहले से तैयार बैठा हूं। वो तैयार नहीं हो रहे। अब वो चेहरे आप जहनों में ले आए और खुद अंदाजा कर लें, फैसला कर लें कि वो आज तक आपको क्या बताते रहे। हकीकत क्या थी कि कप्तान बातचीत के लिए पैगाम भेज रहा था, मरासले भेज रहा था, मैसेंजर भेज रहा था, लेकिन आगे से वही एक बात की जा रही थी कि हमारे साथ बात ना करें, बात करनी है तो सियासी लोगों के साथ जाके बात करें। तो कितने लोग एक्सपोज हुए, कितने बड़े बड़े नाम जो आपको बैठ के लोग रोज पता नहीं कितने बड़े दावे करते हैं कि कप्तान आज आ रहा है, कप्तान 7 दिन के बाद आ रहा है, कप्तान अगले महीने आ जाएगा। सब झूठ बेचा जा रहा था।
झूठ का मंजन, झूठ का चूरन बेचा जा रहा था और डॉलर कमाए जा रहे थे, डॉलर बनाए जा रहे थे। आज उनसे सवाल करें ना, उनसे सवाल करें कि आपका तो, आपकी खबरों का, आपके दावों का, आपकी प्रेडिक्शन का आजम सवाती ने पोस्टमार्टम कर दिया है कि आप शर्मिंदा भी हैं या नहीं। अब मुराद सईद साहब, उनके जो कल वीडियो सामने आई उसमें क्या कहते हैं? पहले तो उसमें बड़ी बहादुरी की बात कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी के दावे कर रहे हैं कि हम ये जंग जारी रखेंगे, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए जारी रखेंगे, बुशरा बीबी साहबा के लिए जारी रखेंगे। भाई कौन सी जंग की बात करते हो और किसके खिलाफ जंग लड़नी है? पाक फौज के खिलाफ आपने जंग लड़नी है। और भाई जंग अगर लड़नी है आपने, पहले तो आप मंजर आम पे आए, सामने आए, अपने इलाके सबात में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जंग लड़ें। पाक फौज वहां पे लड़ रही है दहशत गर्दों के खिलाफ, उसका जाके आप साथ दें। आप फौज के खिलाफ ही जंग लड़ना चाहते हैं। और फौज के खिलाफ जब आप जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, पहले जैसे मैंने कहा कि खुद भी सामने आ जाएं, फिर ओपन खुली जंग लड़ें। 9 मई के बाद तो आप रोपोश हैं और फिर आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो आपने 9 मई पे जिस किस्म का आपने स्टेटमेंट दिया था कि लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और फिर खुद मंजर आम से गायब हो गए। लोग यहाँ पे गिरफ्तार हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं और आप न जाने कहाँ पे अय्याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और फिर किस जंग की मुराद सईद बात कर रहे हैं? किस जंग की मुराद सईद बात करता है और किस मुंह के साथ बात करता है? उसका अपना कप्तान जिसके लिए मुराद सईद कह रहा है कि हम फौज के साथ डट के खड़े हैं, फौज के साथ जंग करेंगे, वो तो उस फौज को पैगाम भिजवा रहा है, उनसे डील हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उनके सामने आपका कप्तान सरेंडर कर चुका है। उनके साथ राब्तों के लिए, उनके साथ मामलात को सुलझाने के लिए, मामलात को बेहतर बनाने के लिए उनके पास कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को भेजता है, कभी आरिफ अलवी, कभी आजम सवाती, कभी अली अमीन गंडापुर। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दिया जाए। अब ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। बाकी अगर इन बातों को, जो मैंने पोस्टमार्टम करके अब तक की जो कहानी है कि कप्तान डट गया है, जो मैंने आपके सामने रखी है, अभी अगर किसी को समझ नहीं आती तो फिर किसी की आंखों पे बंदी जो पट्टी है उसका फिर क्या इलाज हो सकता है। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।